एक मरतबा फिर बात करेंगे कराची में मिजनर रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बात करने के लिए सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया जी उसको वक्त देने के लिए। कहेगा कि बहुत बड़ी आग है, गुज़श्ता रात से लगी हुई है, तकरीबन 11 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है ताजरों का। तो अब सिंध हुकूमत क्या इकदाम करेगी? ये वाक़या है और ये बहुत ही उसमें जो एक रंजीदा एक माहौल है वहाँ पे भी। ये अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा दुकानें और बहुत ही कीमती सामान इन दुकानों में होता है। तो अब नुकसान जो हुआ है, अभी भी गवर्नमेंट रात से ही जो है पूरी जो मशीनरी है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है और कुछ अफसोसनाक जो है कुछ जानी कीमती जाने भी गई हैं। जहाँ तक लोगों का जो माली नुकसान हुआ है तो उसका तखमीना लगाया जाएगा। पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स आने के बाद गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई इस तरह का फैसला करेगी। प्रीवियसली गवर्नमेंट ने इस तरह के फैसले किए हैं, इस तरह के वाकयात में माजी में हुए हैं और उसमें गवर्नमेंट ने 2-4 मुकामात में इस तरह के फैसले किए। तो उसको भी पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स आने के बाद जो है वो फिर गवर्नमेंट फैसला करेगी किस तरह जो ताजर जिनका नुकसान हुआ उनको उनकी क्या उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए। अच्छा शर्जील साहब, आपने देखा कि गुज़श्ता रात जब ये आग लगी थी और फिर फैलती चली गई तो ताजर जो एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने फ़ौरन इत्तला दी, लेकिन हमने देखा कि बहुत देर में पहुंची फायर ब्रिगेड और जब पहुंची तो सिर्फ एक पहुंची। इतनी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए ये कोताही किस तरह से हो गई? जैसे जी जैसे इतला मिली तो डेफिनेटली फायर ब्रिगेड्स को स्नॉर्कल्स को जो मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं उनको पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन 11 भी स्नॉर्कल्स जो है बैठकर वो आग बुझा रही थी। तो सिर्फ एक जैसे पहले तो एक गाड़ी पहले पहुंचेगी फिर बाद में दूसरी पहुंचेगी। मतलब ये तो एग्जैक्टली नहीं है कि जी एक टाइम पे सारी पहुंची, लेकिन ये 11 से ज्यादा जो है स्नॉर्कल्स और जो फायर ब्रिगेड जो है वो उसको जितनी जगह थी उसको आग बुझाने में लगे हुए थे। उनके पास फोम भी था, पानी भी था, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं था कि जो कि जी अवेलेबिलिटी ना हो। और जो इंटेंसिटी थी वो ज्यादा थी क्योंकि ये गुल प्लाजा में जिस तरह की दुकानें जिस तरह का मटेरियल है उसमें प्लास्टिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मुख्तलिफ चीजें, तो उसने उस आग को ज्यादा पकड़ा। लेकिन पूरे फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट आने दें। अभी तो आप और मैं दोनों मफरूजों पे बात कर रहे हैं, तो एक दफा ये आ जाएगी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, फिर हम किसी बात पे नतीजे पे जी जी, लेकिन सर जो रिपोर्ट होता रहा ना वो ये था कि एक वक्त आया जिसके अंदर पानी ख़त्म हो गया। यकीनन इतनी बड़ी आग थी जिसमें आप बुझाने के अंदर मसला आया, पानी ख़त्म हो गया, तो ये बताया गया जी वाटर हाइड्रेंट्स और ट्रैफिक में फंस गई फायर ब्रिगेड्स और जो वाटर बाउजर्स हैं। तो ये तो एक और बड़ी कोताही कि ट्रैफिक में फंस गई जी, इतनी देर में पहुंची, 15 मिनट का वक्फा आया उसमें आग मजीद फैल गई। नहीं नहीं, ये मतलब ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको फिर बताऊं कि हकीकत ये है कि गवर्नमेंट ये नहीं कि जी गवर्नमेंट ने उसको कोई आराम से लिया, गवर्नमेंट उसको बहुत सीरियसली लिया। फौरी तौर पर जो है वो उस पर नोटिस लिया गया। तमाम फायर टेंडर्स जो है सारी रात उन्होंने आग बुझाते रहे। ज़ाहिर जब एक गाड़ी का जब खत्म हुआ पानी फिर उन्होंने रिफिलिंग भी करनी थी, तो वो प्रोसेस चलता रहा, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर तमाम मशीनरी वो मौजूद थी। तो कोताही में जो मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा इसका? अगर कोताही सामने आई तो दो चीजें कि अगर किसी की भी कोताही, किसी इदारे की कोताही सामने आई, मिलना कि उसकी पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनेगी। अगर किसी की कोताही आएगी तो फिर डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबल है ही इज टू पे द प्राइस। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब जी उनसे गुफ्तगू करने के लिए। बता रहे थे कि जो ही फैक्ट एंड फाइंडिंग सामने आएगी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस हवाले से उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी इदारे की कोताही सामने आएगी तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो मुमकिन है वो हर तरह से किया जा रहा है और फौरी तौर पर जो फायर ब्रिगेड का अमला था उसको भी निकाला गया और वो वहाँ पर पहुँचे। जो बीच में कोताही आई उसके ऊपर यकीनन देखा जाएगा कि कौन कसूरवार है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा।